अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारे किचन में बन रही है निहारी। बनाना बहुत ही आसान है, चंद बातों को जहन में रखना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को हमने फॉलो करना है और हमारी निहारी बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निहारी का मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें 1 टेबलस्पून भर के सौंफ चाहिए, काली मिर्चें चाहिए और दालचीनी चाहिए हमें। उसके बाद जो हमें 2 कड़ी पत्ता चाहिए, काली मोटी इलायची चाहिए हमें और थोड़ी सी हमें लौंग चाहिए और साथ ही हम सब्ज़ इलायची ले लेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। और उसके बाद हमने जायफल जावित्री ले लेनी है और ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये निहारी की जान है। उसके साथ ही हमने ज़ीरा ले लेना है, हमने खुश्क धनिया भी ले लेना है और इन सब का पाउडर बना लेना है। फिर एक देगची लेनी है हमने और उसमें हमने ऑयल ऐड कर लेना है। मैंने 1 कप ऑयल यूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने बीफ ले लिया है और उसकी मैंने हड्डी के साथ बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं। निहारी में बड़ी बोटी ही यूज़ होती है। मैं इसमें 1 किलो गोश्त यूज़ कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारा गोश्त ऐड करके इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है और थोड़ी देर के लिए हमने इसको पहले पकाना है ताकि अपना कलर चेंज कर ले। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब जी हम 2 से 3 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और अभी जो हमने निहारी का फ्रेश मसाला बनाया है वो ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। भूनने के दौरान ये मसाला नीचे भी लगेगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनते रहना है। इसे हमने 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। बहुत ही मज़ेदार निहारी बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। उसमें है जी नमक, वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती लेकिन इससे कलर बहुत ही प्यारा आता है। अच्छे तरीके से मसालों के साथ निहारी को भूनने के बाद हम इसमें 1 अदद प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमने काटना नहीं है, हमने इसको साबुत ही बीच में ऐड कर देना है। इसके बाद 2 से 3 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे या जितना आपको चाहिए हो। लो से मीडियम आंच पे हमने इसको रख देना है जब तक कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। एक दफ़ा आपने अपने गोश्त को चेक भी कर लेना है कि गल गया है या इसमें भी कसर बाकी है। मैंने भी चेक कर लिया था और इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, मैंने इसको मज़ीद पकने के लिए रख दिया। अब जो हमने प्याज ऐड की थी उसको हमने निकाल लेना है क्योंकि उसका सिर्फ हमें फ्लेवर चाहिए था। और साथ ही हम जो इसके ऊपर ऑयल आया है वो भी उतार लेंगे क्योंकि इसके बाद हमने इसमें स्लरी ऐड करनी है और वो ऐड करने के बाद आपका ऑयल ऊपर आने में काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो जी स्लरी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने गंदम का आटा ले लिया है 2 टेबलस्पून और पानी डाल के उसकी पतली सी पेस्ट बना ली है और उसको बीच में ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और साथ ही चम्मच हिलाते जाएंगे। चम्मच हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो बीच में गुठलियाँ भी बन सकती हैं। जैसे ही हमने इसमें स्लरी को ऐड किया है हमारी निहारी गाढ़ी होने लग गई है। इसको हमने मज़ीद थोड़ी ही देर के लिए पकाना है और जी हमारी निहारी रेडी है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गार्निश अब हम इसको करेंगे तो वो हमने जो ऑयल निकाला था वो ऊपर डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ इसको गार्निश कर देंगे और हमारी निहारी रेडी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।